हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस में जो पेपर हुआ है उसको हल करते हैं, हिंदी और जीएस पर्सन को। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भारत रत्न। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक तो किसमें होता है? तो दही में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का वसंत त्यौहार है? गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का पर्व है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय पर है? किस पर है? तो ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्था उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप होगा? तो ग्रुप ऑफ 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर म्यांमार करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मालदीव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टोक्यो एशिया के निम्न में से किस देश की राजधानी है? जापान। राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हडसन, बी है कोलोराडो, सी है कोलंबिया, डी है यूकोन। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा निम्न में से किसमें मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी रसिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्त्रालय मंत्रालय ने निम्न में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जूट पटसन। थंगका निम्न में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? थंगका किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम की है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर की डिजाइन किया? तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्री नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री थे? तो इसमें कौन थे? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्न में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपने दर्द और गुस्से के व्यक्त नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिजी लॉकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में प्रथम पूर्व बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर? तो मथुरा। निम्न में से किस बैंक के रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। निम्न में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा। तो ये बी, जमशेदजी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर? एक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 160। भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री? ऑप्शन नंबर ए श्री गोविंद बल्लभ पंत। यायात तोसो भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? तो कौन होगा? तो मिशन शक्ति इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किसमें है? तो नीलगिरी श्रृंखला में है। अगला क्वेश्चन हिंदी का, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुष्क। निम्न में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है किसका? चांदनी क्या है? कौमुदी ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक उदो पांत। अगला मतलब निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो 44 का बी हो जाएगा। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो बी, ऑप्शन बी, बनिया बनियान, ये गलत
गलत है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है, ई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, कविश्वर, कविधनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग? प्रश्न सूचक। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार, गुण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। रमेश ने खिलौना खरीदे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में किस काल का है? तो सामान्य, वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता है, भाववाच्य। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लुक्तियां कौन सा है? तो आगे कुआं पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शिल्प आधार पर दोहे से उल्टा होता है, सोरठा। क्या होता है? सोरठा। जी, अब इसका देख लेते हैं, गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 65 का होगा सी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधित विचार। और 66 का हो जाएगा, 66 समस्त का पर्यायवाची शब्द है, तो ए हो जाएगा संपूर्ण। 67 का देख लीजिए, 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 68 का सी। गांधी जी पापी किसे कहते मानते थे? तो 69 का आपका हो जाएगा डी, श्रम न करने वाले को। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। निर्जा माधवी वर्मा, निर्जा किसकी है? तो माधवी वर्मा जी की है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इनमें मृदुल, मृदुल, मृदुल का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कुल। इसमें ऑप्शन नंबर 75 का डी, दिवस और दिन। और दिन का सही अर्थ बताना है, तो एक दिन का मतलब होता है दिवस और एक दिन का मतलब होता है गरीब। आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष,